नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल इंडिया काम है। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फैव आइकन के बारे में। जिसने वीडियो नहीं देखी है मैं रेकमेंड करता हूँ वो वीडियो देखिए, ताकि आपको फैव आइकन लगाने का तरीका पता चल जाए और कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, मैंने सारी चीजें बता रखी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा टेबल क्यों यूज करना है। टेबल अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो टेबल अलाउ टू अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम्स। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा अपने डेटा को रो एंड कॉलम्स के थ्रू अरेंज करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसके टेबल्स के सिंटैक्स क्या क्या होते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है अपनी, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहला सिंटैक्स जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमें ये वाला एलिमेंट यूज करना है, टेबल। ठीक है, टेबल। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं बताऊं इसमें। ठीक है, ये तो डिफाइन कर दिया दोस्तों हमने टेबल। ठीक, टेबल के अंदर और भी चीजें होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिटर्न में बताऊं आपको, तो सबसे पहले हमें यूज करना पड़ता है टीआर, जिसको कहते हैं हम टेबल रो। ठीक है, इसी के अंदर हमें यूज होता है टीएच, जिसे हम कहते हैं टेबल हेडिंग, और इसी के अंदर यूज होता है हमारा टी, इसको कहते हैं टेबल शेल्स कहते हैं, टेबल डेटा भी कहते हैं। मतलब शेल्स को डिनोट करने के लिए टीडी यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों हम ये चीजें सारी यूज करके अपना एक टेबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल सा एक रो क्रिएट करना हमें, तो हमें रो क्रिएट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा टी आर। ठीक है, और टी आर को फिनिश भी करना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा जो इसमें स्टार्ट हो रही है वो क्लोज भी करनी जरूरी है, नहीं तो आपका सिस्टमेटिक सेक्शन सही से नहीं बन पाएगा। ठीक, तो और इसमें हमें करना पड़ेगा टी एच, जो कि मैंने बताया था, और टी एच भी हमें फिनिश करना पड़ेगा। टी एच का मतलब हो गया दोस्तों टेबल हेडिंग। इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग के नाम पे मैं दे देता हूँ, फिलहाल तो मुझे 2 कॉलम के बनाने हैं, तो मैं दे देता हूँ नेम। में एक नेम चाहिए और सेकंड चाहिए टी एच के अंदर ही। ठीक है, और दे देता हूँ यहाँ पे एच। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई हमारी। इसको सेव करते हैं और इसे करते हैं सबसे पहले रिफ्रेश, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आया। हमारा ये रिजल्ट आया दोस्तों, नेम और एज। ठीक, अब ये तो हो गया सिस्टमेटिक तरीका कि नेम के साथ एज आ गया। अब लेकिन अगर हमें इसके अंदर डेटा फिल करना हो तो डेटा कैसे फिल होगा? तो सेम चीज, जितनी रो है उतनी कॉलम्स बनेंगी। ठीक है, जो सेम डेटा है वही नीचे रिपीट होगा। तो कहते हैं पहले एक रो बनाओ जिसका टी आर होता है, टी आर फिनिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था टेबल डेटा। ठीक, एक और बनाते हैं टेबल डेटा टी डी के नाम से। सबसे पहले हमें क्या बनना है? एज। दोस्तों 9 ध्यान से देखिए, नेम है, हम देते हैं राज। एज है इसकी 20। ठीक है, इसे सेव करते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। देखिए क्या रिजल्ट है, राज नेम 20। दोस्तों ऐसे ही हम और भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे हर बार ये प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला? जैसे यही है, दोबारा मुझे एक टी आर बनाना पड़ेगा, टी आर फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अंदर हमें टी डी देना पड़ेगा और टी डी फिनिश करना पड़ेगा। जैसे नेम दे देते हैं विशाल। ठीक है, इससे हमें टी डी को बनाना पड़ेगा और टी डी क्लोज करना पड़ेगा। विशाल एज 21। सेव करते हैं, सेव करते हैं रिफ्रेश। दोस्तों ये तो हमारा सिंपल सा टेबल हो गया। ठीक है, एग्जांपल के साथ। सेकंड थिंग क्या है, टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। टेबल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं टेबल के, लेकिन बेसिक्स दोस्तों यही है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए फिर अब इसको देखते हैं थोड़ा सा और भी आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट में सबसे पहले आता है कि ये टेबल दिखता कैसे। देखने के लिए दोस्तों हमें लगाना पड़ेगा बॉर्डर्स में। बॉर्डर लिखते हैं जिसमें हमने दिया 2, इसे करते हैं सेव और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। देखिए एट्रीब्यूट, तो दोस्तों हमारा ऐसे बॉर्डर दिखता है। अब दोस्तों इसमें चीज देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है आपका एक्स्ट्रा, ये कहाँ से आया? तो इसको देखने के लिए अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे, ध्यान से देखिए, हमने इसे टीडी को क्लोज नहीं किया। मैंने जानबूझ के किया था, ये क्लोज नहीं किया है। तो इसमें क्लोज कर दूँ, ठीक है, इसे सेव करो और यहाँ करूँ रिफ्रेश, देखिए वो तुरंत हट जाएगा हमारा। ये हमारा सिंपल। तो मैं जैसे मैंने बताया था, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उसे आपको क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, क्लोज नहीं करेंगे तो आपकी चीजें खराब हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये तो होगा हमारा बॉर्डर के बाद और क्या दे सकते हैं हम? इसमें दे सकते हैं विड्थ, विड्थ कितनी देनी है? हम देते हैं 300 फिलहाल के लिए। सेव करते हैं, नहीं करते हैं रिफ्रेश। देखिए 300 आ गया। अब मुझे क्या करना है? ये तो विड्थ हो गई। दोस्तों हाइट नहीं दी जाती, हाइट से ध्यान रखिएगा, जितना डेटा होगा उसके हिसाब से आपका टेबल बनता जाएगा। हालांकि हम हाइट दे सकते हैं, मैं देखिए दिखा देता हूँ, फिर मैं डिलीट कर दूँ उसे।
हाइट देते हैं हम 200, इसे सेव करेंगे। देखिए ये हाइट आ गया ना, तो ये कॉलम्स हमारे बड़े हो गए। इतना ही डेटा है, लेकिन हाइट देने का मतलब ये होता है कि हमारे एक स्पेसिफिक जगह लेके चला गया। तो इसीलिए मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे हाइट हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप नई टेबल बना रहे हैं तो आप हाइट देके हम चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है फिफ्थ हो गई, हाइट हो गई हमारी। इसके बाद अगर मुझे टेबल को सेंटर में लेके आना है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था। अलाइन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। तो हम कहते हैं लेफ्ट ऑलरेडी है हमारे, हम राइट कर देते हैं। ठीक है, राइट करके देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए राइट करने से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ राइट में आ गया। राइट में किसके आया, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं ब्राउजर कर दूँ, ये राइट है हमारा ऑलरेडी, देख तो राइट आ गया। इसको हम राइट की जगह सेंटर कर देते, सेंटर कर दिया हमने। ठीक है, और इसको हटा देंगे तो दोस्तों हमारा ये लेफ्ट बाय डिफॉल्ट। ठीक, कंट्रोल Z करते हैं हमने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिंपल सा आ गया। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा, हमने टेबल बनाना सीखा, टेबल का साइज देखा। ठीक है, हेडर देखा। ठीक है, अब इसमें आता है हमें एक छोटा सा डिज़ाइन देखते हैं बना के, जिसमें कि हमारे 2 चीज़ें हमारी यूज़ होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पूरे टेबल को ऐसे ही बने रहने देते हैं। हम नेक्स्ट टेबल में आते हैं, यहाँ पर चलते हैं, एक टेबल और बनाते हैं, टेबल। ठीक है, और ये टेबल हम फिनिश कर देते हैं। हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें टेबल की विड्थ देंगे, बॉर्डर के साथ, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर देते हैं 2 और इसकी विड्थ देते हैं, विड्थ कितनी देते हैं, हम दे देते हैं 400। ठीक है, और इसमें मैं हाइट भी दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो हाइट दे दी मैंने 300। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कुछ आया। फिलहाल दोस्तों कुछ नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जरूर आएगा। ठीक है, एक टैग है हमारे पास BR, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ब्रेक टैग। देखिए थोड़ा सा गैप आ गया, लाइन कर देंगे। ठीक है, सेंटर कर देते हैं, सेव करते हैं, करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं इसमें कुछ बनाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम कहते हैं एक टेबल रो बनाते हैं इसमें सबसे पहले, और इसके अंदर हम देते हैं TD, टेबल डेटा। ठीक है, हम कर देते हैं इसमें एक देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 से सेव करते हैं, तो हमारे पास 3 रो आ जाएगी, 3 रो आ गई। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें करना है ऊपर वाले में 3, हमें करना है सबसे पहले वाले में 3 सेल्स देने हैं। तो 3 सेल्स के लिए हमें इसको 3 बार लिखना पड़ेगा TD को। ठीक है, सेव कर लिया हमने बना के। देखिए दोस्तों 3 आ गए, लेकिन बीच वाले को हमें एक सिंपल रखना है हमें, मतलब पूरा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कॉल स्पेन। ठीक है, कॉल स्पेन कितने के बराबर करना है, ध्यान से देखिएगा। तो कितने के बराबर करना है, 1 2 3 के बराबर। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे कि 3 TD के बराबर हमारा एक टेबल डेटा प्रोवाइड करिए। देखिए पूरा हो गया, हमारा डिजाइन कोई खराब नहीं हुआ फिलहाल तक। अब नीचे वाले में आते हैं दोस्तों। नीचे वाले में क्या करना है, हमें एक बना हुआ है, उसके बाद में 2 और चाहिए। तो 2 और चाहिए, तो हम लिखते हैं TD। ठीक है, TD फिनिश करते हैं, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा जिसमें आपको लगाना है, जिसके थ्रू बनाना है। तो कॉल स्पेन, और इसको कर देते हैं हम कितना 2। इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए दोस्तों बन गया था तैयार। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन कॉल स्पेन तो हो गया। अगर हमें ये तो हो गया दोस्तों हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल करना हो तो उसमें क्या करें, मान लीजिए मुझे ऊपर ये दोनों एक जैसे, ठीक है, ये करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये है फर्स्ट वाला, इसको करता हूँ रो स्पेन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले इसको करते हैं 2, सेव करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए हो गया, कोई डिज़ाइन खराब, कोई डिज़ाइन खराब नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, कॉलम पूरा हो गया। अब इसमें कोई डेटा देना हो, जैसे कि भी चल रहा है जैन, तो मैं इसमें लिख देता हूँ जैन। देखिए जैन आ गया पूरा। ठीक है, ये पूरा एक ही है। और भी डेटा देना है, जैसे कि मुझे देना है 1 2, ठीक है, यहाँ देना है 3, यहाँ देना है 4, और यहाँ देना है 5। यहाँ सेव करते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। देखिए जैन 1 2 3 4 5 देना। तो ऐसे ही हम आगे अपनी चीज़ें बढ़ा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा छोटा सा इंट्रो टेबल के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें टेबल के बारे में होती हैं, लेकिन दोस्तों बेसिक यही होते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।